सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज वेनसडे तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते क्या आज का। कल का देखे तो गोल्ड का जो भी मतलब प्लान था पूरा ये वाली लिक्विडिटी टारगेट करना, तो वो परफेक्टली टारगेट हुई है। रीज़न यहाँ पे अब मैं मेरे क्वेश्चन का भी आंसर इसी में ही है कि अगर आपको दिख रहा था ये चैनल जो मैंने मार्क किया था जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है एंड एक ही बार यहाँ अप साइड ब्रेक किया था, तो अगर आप ये लेग देखो ना एंड ये लेग देखो तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि जब भी प्राइस ने डिस्प्लेस किया अपने निचले बॉटम या अपसाइड पॉइंट से, उसने जो पहला क्लोजेस्ट इम्बैलेंस है वो फिल नहीं किया है। तो मेरे को समझ जाना चाहिए था कि अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है एंड यहाँ पे देखो 1 आवर का ना एक जो मेरा रहता है हमेशा कि अगर 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप पे बार बार स्वीप मार रहा है पे, अनलेस कैंडल क्लोजेज अबव दैट हमको उस तरफ ट्रेड नहीं लेना है। मतलब अगर अपसाइड क्लोज हो गए तो हम उसकी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेंगे, देन पॉसिबली प्राइस यहाँ तक जा सकता है। बट यहाँ आप देख रहे हो 1 आवर का कितना परफेक्टली इसने स्वीप किया। इसमें मेरा एक मैं सोच रहा था यहाँ कहीं मैं सेल ले लेता हूँ स्वीप पे, PO3 बन रहा था कंसोलिडेशन यहाँ में ही मैनिपुलेशन वाली कैंडल पे, बट फॉर सम रीज़न मैंने नहीं लिया। पता नहीं क्यों, मैं मेरा बाय स्टिक था ये बाइंग के लिए। फिर इवेंचुअली देखो क्योंकि सेलिंग भी वीक थी इसलिए 550 पिप में यहाँ कैप्चर कर सकता था। तो ये गलती है, कोई नहीं, मिस्टेक मिल गई। अभी देखे तो कल की डेली कैंडल ने दोनों मतलब ऊपर भी स्वीप मारा है नीचे भी स्वीप मारा है, लेकिन क्लोज ऊपर हुई है। तो मेरे को लग रहा है अभी भी ये स्ट्रक्चर में ही है, ये वाले स्ट्रक्चर में है। तो ये वाला लो जो मेरा पिंक एरिया है वो यहाँ पे दिस इज़ हाई, मतलब यहाँ पे एक बार यहाँ पे टैप कर सकता है एंड ये लो फिर से निकाल सकता है। क्या पता ये वीक रेंज ही रहे, आज वेनसडे हो चुका है। तो अभी देखे तो आज प्राइस ने यहाँ कहीं ओपन किया है, नीचे रीबैलेंस तो किया, ये 1 आवर का यहाँ पे वीक नहीं थी इस कैंडल में। तो क्या हुआ है अब यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, ये यहाँ वाली, ये और इसके बीच में ये इनसाइड कैंडल बनी है। तो यूजुअली तो मैं ये लोज एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये टेकआउट होंगे, बट देखते हैं। मेरा अभी भी ऐसा प्लान है कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता है अभी फिर से ऐसे, मे बी आज भी हमें बाइंग ना मिले, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है फ़िलहाल फॉर सम रीज़न। इसको इनवैलिडेट कब करेंगे, अगर प्राइस अगर ऐसे आ जाता है नीचे, अगर यहाँ नहीं जाता है ना ऊपर, तो मे बी फिर हम यहीं से बाइंग उठाएंगे नीचे अपसाइड से ऐसा। बट मेरे को ऐसा लग रहा है एक बार रीबैलेंस करने ये हाइज एंड ये रीबैलेंस करने जा सकता है प्राइस। तो ये प्लान है गोल्ड का आज के लिए। तो देखते हैं कि कब ये मूव होता है फुलफिल। यहाँ पे मैं अभी कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ फिलहाल तो, कि यहाँ पे साइडवेज हो सकता है क्योंकि मूव कर चुका है ऑलरेडी, रात में से मूव कर रहा है। मतलब कितने बजे से मूव कर रहा है, 8:30 बजे से। बिटकॉइन का देखें तो बिटकॉइन ने क्या किया है, बिटकॉइन ने प्रीवियस डे लो हंट तो किया है, बट अभी जो आज की कैंडल बनी है वो जो 5:30 बजे, वो कहाँ बजे, यहाँ कहीं ओपन हुई है, ये अभी हाई एंड लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो कोई प्लान नहीं है अभी, बिटकॉइन में भी साइडवेज है। मेरा यहाँ कहीं से बाइंग का प्लान है, मेरे को लग रहा है अभी और डिप मारेगा ये नीचे। चैनल में दिख रहा होगा आपको भी ऐसे ही, ऐसा कुछ। तो देखते हैं अभी यहाँ कहीं से रिजेक्ट करके फिर नीचे आ जाए। तो गोल्ड पे मेरा मेजर फोकस है। तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट होता है तो नया अपडेट। सो अभी मॉर्निंग का जो था मेरा, अभी ऑलमोस्ट मैं काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5 बज गए। ऑलमोस्ट आधे घंटे में 4x US का 4x मार्केट ओपन हो जाएगा तो थोड़ी वॉल्यूम आएगी, तो मे बी अभी ये रेंज ब्रेक कर दे। देखे तो ऑलमोस्ट कितना 9 घंटे साइडवेज है। तो मैंने एनालिसिस में ही बताया था कि आई वांट ये वाला लेवल टू बी टैप्ड एंड देन पॉसिबली लोअर प्राइजेस के लिए देख सकते हैं। अभी देखें तो कल की तरह जैसे यहाँ पे 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप को इसने क्रॉस नहीं करा था, बस एक कैंडल ने स्वीप मारा था जो कि 530 वाली कैंडल थी। अभी वो 530 वाली कैंडल फॉर्म कर रही है। मेरा कंसर्न ये है ये कैंडल कैसी क्लोज होती है, रिजेक्शन कैसे लेती है। वैसे तो ऑलमोस्ट 23 मिनट ही है, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये हाई लिक्विडिटी, ये लंदन हाई है एंड ये है एशियन है। तो लिक्विडिटी बहुत पड़ी है, मेजर मेजर टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, सेशन बेस्ड लिक्विडिटीज़ पड़ी अपसाइड। तो प्राइस इसको ऐसा कुछ टारगेट कर सकता है यहाँ तक के लिए एंड देन यहाँ से एक पॉसिबली सेल ऑफ दे सकता है। मैं नहीं बुलिश हूँ गोल्ड में अभी भी फॉर सम रीज़न, क्योंकि रेंज कर रहा है अभी, वो रेंज ब्रेक का इसका टाइम नहीं आया है, कुछ किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, वो मैं हमारे को भी नहीं पता है। तो ये प्लान है गोल्ड का। एंड हाँ, अगर ये फेल होता तो कि कैसे फेल हो सकता है, हाई चांसेस है कि अगर ये फेल करना चाहेगा तो क्या सिर्फ यहीं से गिरना चाहेगा। अगर हम देखें तो रेंज कितनी, मतलब इससे कितना ऊपर जाना है इसको, ऑलमोस्ट 70 पे 70 पे US सेशन में कुछ भी नहीं है।
तो देखते हैं अभी जो होता है मैं अपडेट करूँगा आपको। माय ट्रेड विल बी शॉर्ट फ्रॉम हेयर। टारगेट होएगा एटलीस्ट, मिनिमम रहेगा मेरा 1000 पिप्स का 4633। डोंट नो, मे बी फॉल आए ना आए, डिपेंड करेगा, क्योंकि थोड़ा मतलब रेंज में है, क्योंकि इसने ऊपर भी स्वीप मारा है, नीचे भी स्वीप मारा है। देन अब इसको कई लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ पे, तो ये पुल बैक है, यहाँ से बाइंग में जा सकता है। बट रीज़न ये है बाइंग में नहीं जाने का, क्योंकि इसको ये स्वीप के बाद ही ना ये चला जाता है ऐसे ऐसे करके अपसाइड। तो अभी मेरे को लग रहा है एक सेलिंग पुल बैक आ रहा है, फिर देन यहाँ से एक हमारे को बाइंग मिलेगी। तो ठीक है, ये वाला बाइंग जोन है मेरा, मतलब सेलिंग जोन है। इसके नीचे अगर ऐसे गिर जाता है तो फिर देखते हैं, कुछ प्लान करेंगे। ये 1 आवर का अगर रिस्पेक्ट करता है एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप, ये स्वीप करके 1 आवर की कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करता है, तो हम शॉर्ट करेंगे, वरना विल वेट फॉर दिस जोन। तो ठीक है, जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको यूएस सेशन में। सो गोल्ड का मेरा यहाँ ट्रेड रनिंग था। मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। 1 आवर पे चले तो 1 आवर पे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे शॉर्ट का प्लान करूँगा अपसाइड। बट प्राइस क्या कर रहा था आज, यहीं पे बार बार स्वीप करके, जब ये 1 आवर की कैंडल, अगर इसको अपसाइड जाना होता ना, तो प्राइस क्या करता है, ये जो 1 आवर की कैंडल होती है 50% के ऊपर क्लोज करता। नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल स्वीप करती है इसको, एंड देन अपसाइड जाती है। बट प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ये 1 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दी ऑलमोस्ट 50% के लिए, एंड देन मैं टोटल बेरिश हो गया कि प्राइस को नहीं जाना अपसाइड, ये धीरे धीरे करके स्लाइड डाउन करेगा। अभी मेरा यहाँ पे बुक करने का रीज़न क्या था, यहाँ पे एंट्री बता देता हूँ। मैंने एंट्री यहाँ पे करी 5 मिनट के एक फेयर वैल्यू गैप पे। यहाँ पे मैंने देखी एक 1 मिनट का, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर बोल लो। नेक्स्ट कैंडल ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप रीबैलेंस किया। जैसे ये टैप किया, मैंने ऑलमोस्ट छोटे स्टॉप लॉस 44 पिप्स के स्टॉप लॉस पे मैंने शॉर्ट कर दिया। एंट्री आप मेरी देख सकते हो कहाँ गई, 4690 से 4675 मेरे बुक कर दिया। मैं रीज़न बताता हूँ, ऑलमोस्ट 150 पिप के बाद। रीज़न है ये चॉपी बिहेवियर इसका। ये अगर ये लो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अपसाइड चला गया तो मेरा ब्रेक इवन निकाल के फिर गिर सकता है। तो इसी रीज़न से मैंने ये निकाल दिया इसको ट्रेड। हाँ, गिर सकता है टोटली। मेरा एक और इसमें वो है रीज़न कि ये विक से एक बार बाइंग आ सकती है, मेरा ऐसा मानना है। ऐसे जा सकता है प्राइस एक बार अपसाइड फिर। स्वीप मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बारी में इस पे स्वीप आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी पहले क्या बोलते हैं ये करी है, मतलब कलेक्ट करी है। तो एक बाउंस यहाँ से एज इन एक टाइप से रिटेलर्स का सपोर्ट बन के यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, इसलिए मैंने 50 डॉलर्स के आसपास का, मतलब 500 पिप का टारगेट था, बट मैंने इसको यहीं बुक कर दिया क्योंकि बहुत वो कर रहा है, साइडवेज हो रहा है। तो मेरा ऐसा है एक स्मॉल थीसिस, है, गलत भी हो सकता हूँ, कि प्राइस माइट कम डाउन हेयर 50% के आसपास से एक बाउंस ले सकता है, एंड देन कल यहाँ से सेलिंग करके यहाँ कहीं आए फिर से वापस, देन यहाँ से एक अपसाइड मूव दे। 2 दिन बचे हैं कल के बाद, मतलब आज के बाद, थर्सडे फ्राइडे, तो देखना पड़ेगा क्या प्राइस एक्शन हो सकता है। आई एंड दी डे 150 पिप के साथ मैंने आउट कर दिया ट्रेड, क्योंकि ये बहुत साइडवेज हो रहा था। ये 2-3 कैंडल के बाद ना यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, धीरे धीरे करके 1 2 3 कैंडल ऐसे अप डाउन करके ऐसे यहाँ पे मेरा टारगेट दे देगा, बट मेरे को रिस्क नहीं करना था। तो मैं ऑलमोस्ट 150 पिप लेके आउट हो चुका हूँ। तो ठीक है, मेरा एक ये मेरे को एकदम से मतलब इंस्टिक्टिव फीलिंग आई कि प्राइस यहाँ से बाउंस ले सकता है इसकी विक से, ऐसा कुछ, देन पॉसिबली ऐसा कुछ करे। तो ठीक है, बिटकॉइन भी डिस्कस नहीं करते, मेरा उस पर कोई एनालिसिस नहीं है, एक बार देख लेते हैं फिर भी क्या है। बिटकॉइन फॉल कर रहा है, हाँ वही जो देखो मैंने जो बताया था, ये ऑलमोस्ट चैनल में चल रहा है, तो ये चैनल के अपसाइड से गिरा है यहाँ से, तो कुछ नहीं कर सकते। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। अब यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट करके फिर बाउंस कर जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल थर्सडे को। प्राइस एक्शन अगर ऐसा कुछ बनता है देन आई सी। अगर हाँ, अगर स्वीप हो जाता है देन इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर लॉन्ग, मतलब प्रॉपर लॉन्ग, मतलब जिससे ये रेंज ब्रेक हो जाए। वरना अगर ये लो स्वीप नहीं होता देन विल आइडली कम डाउन टू रीस्वीप दिस लो, एंड देन ऐसा कुछ। तो ठीक है, कल मिलते हैं, जो भी होता है अपडेट। आज एक ही ट्रेड लिया 150 पिप का। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।